कि संविधान से सर्वोपरि न कुरान है, न बाइबिल है, न रामायण है, न रामचरितमानस है। हमारी एकता संविधान पर परिलक्षित है। प्रकाश राव अंबेडकर जी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कानपुर की सरजमी में भारतीय दलित पैंथर परिवार की ओर से, सेंट्रल रविदास कमेटी की ओर से और कानपुर के सभी सम्मानित साथियों की ओर से, पूरे मंच की ओर से आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का, माननीय प्रकाश राव अंबेडकर जी का स्वागत करते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा कि माननीय जी आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय प्रकाश राव अंबेडकर जी, आप सबसे निवेदन है कि माननीय जी का खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें, बिना किसी लाजो-लहज के। प्रकाश राव अंबेडकर, प्रकाश राव अंबेडकर, प्रकाश राव अंबेडकर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकाश राव अंबेडकर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी स्थान पर बैठ जाएं। संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर यहाँ के तमाम संगठनों ने जिसने मुझे बुलाया, मैं उनके लिए पहले धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ अपनी बात जो है वो संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। हम लोग को जो चेतावनी बाबा साहब ने दी थी, मैं उसी चेतावनी को दोहराना चाहूँगा यहाँ पर। बाबा साहब के पहले भी कई संत हैं। आज रविदास जी को हम लोग याद कर रहे हैं। इनकी भी विचारधारा, इनकी भी लड़ाई वैदिक धर्म से थी, सनातन धर्म से थी और इंसानियत और मानव के अधिकार समाज के अंदर एक हिस्सा बनना चाहिए और एक व्यवहार बनना चाहिए। लेकिन हर बार संतों की जो लड़ाई थी वो जब तक जीवित थे तब तक सफल रही, लेकिन उनके जाने के बाद बाबा साहब ने एक इतिहास बड़ी पैमाने पे लिखा, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। संतों का एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी, लेकिन उस क्रांति के साथ साथ एक प्रतिक्रांति भी चलती थी और इस संघर्ष में क्रांति हमेशा हारती रही और प्रतिक्रांति यहाँ पर जीतती रही। आज भी जो है हम उसी कटघरे में खड़े हैं। आज जो है हर किसी के मुंह पर क्या संविधान बदला जाएगा, इसकी चर्चा है, चिंता भी। लेकिन ये परिस्थिति उभरी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल। हम लोग दोष यहाँ के राजनीति पर देते हैं, राजनीति के जो नेता है उन पर देते हैं और यही कहते हैं कि भैया इन्होंने जिम्मेदारी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो कारवां है, क्रांति का जो कारवां है, मैं यहां तक ले आया हूं। आपकी जिम्मेदारी है इसको आगे ले जाना। लेकिन अगर आप आगे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम इतना करिए कि वहीं पे उसको रुका के। लेकिन
उस क्रांति के रथ को हम लोग ने वहां रुकाया नहीं, तो वो धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। ऐसी एक परिस्थिति है और एक नौबत ऐसी आ गई है कि संविधान की जो एक रचना है, वो संविधान की रचना वैदिक धर्म से और सनातन धर्म से टकराती। वैदिक धर्म से और सनातन धर्म से टकराती। संविधान जो है समता की बात करता है, बराबर की बात करता है, अधिकार की बात करता है। वहीं वैदिक धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो जाति प्रथा की व्यवस्था करता है, ऊंच नीच की बात करता है, लोगों को गुलाम बनाने की बात करता है। ये सीधे सीधे लड़ाई है, विचारों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई। अब इस अधिकार के लड़ाई में हम लोग कहां हैं? मैं ये मान के चलता हूं कि हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। किसी से या किसी को कोसने से हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते। हमारी सबकी एक जिम्मेदारी थी कि जो सनातन विचारों का और वैदिक विचारों का जो पुरस्कर्ता है, उसके साथ में हम लोग ने जाना है। उसके साथ में एक वैचारिक लड़ाई है और इस वैचारिक लड़ाई में जो इनके खिलाफ है उनके साथ में हम लोग नहीं जाना। ये मैं समझता हूं कि हम लोग की जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर से किसी एक पार्टी की एक विचारधारा हो और वो विचारधारा सनातन धर्म के खिलाफ हो और वैदिक धर्म के खिलाफ हो, तो शायद मेरे ख्याल से वो पार्टी हमारी पार्टी, चाहे उसका नेता लायक हो या नालायक हो। लोग मुझसे कहते हैं कि उसने ये किया, वो किया, तमाम बातें की, तो मैंने कहा आप क्या करते हो? आप भी वही करते हो। लेकिन मैं जिसको अंग्रेजी में कहता हूं फंडा, मतलब जीने के जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कि मुझे जो मर्यादा होनी चाहिए, विचारों की जो मर्यादा होनी चाहिए, उस विचारों की मर्यादों के साथ हम लोग अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में फुले शाह अम्बेडकर के नाम से आंदोलन है, लेकिन वो आंदोलन हरियाणा में दिखाई नहीं, वो आंदोलन मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं, वो आंदोलन उड़ीसा में दिखाई नहीं, वो आंदोलन यूपी में दिखाई नहीं। लेकिन वहां के लोग भी आगे बढ़ रहे, वहां के लोग भी आगे बढ़ रहे इसलिए है कि आम जनता जो है वो बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखती है और जो रास्ता संविधान ने बनाया दिया है उस पर वो चल रही है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी एक पर आज जो बदलाव की बात हो, ये रास्ता बदलने की बात है। ये रास्ता सिर्फ SC ST के लिए नहीं, तो OBC के लिए भी है, मुसलमानों को। मैं उत्तर प्रदेश कई बार आता था, अभी नहीं आता हूँ, 10 साल 12 साल हुए मैं आना बंद कर।
उसकी वजह है, मैंने कई लोगों से पूछा भी, आप मुसलमानों को विरोध क्यों करते हो? तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि आप ये सवाल क्यों करते हैं। तो मैंने कहा एक बात मुझे बताइए, अगर जिन्ना जी ने महात्मा गांधी को उस वक्त अगर उनके साथ में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर समझौता करते हैं, तो ये जो आरक्षण का जो मामला है, क्या ये आरक्षण का मामला उस वक्त 1935 में जो संविधान बना उस संविधान में आता? मतलब हम लोग जो है वो अपने साथी कौन है या साथी कौन हो सकते हैं, उस पर हम लोग गौर नहीं करते, उस पर हम लोग गौर नहीं करते। और उसी की वजह से आज की जो परिस्थिति मुझे दिखाई देती है कि हम लोग सही रास्ते पे नहीं जा रहे। आज कहीं ना कहीं तो भी डर कि हमारे अधिकार छीने जाएंगे। अगर आप रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है तो छीनने के लिए यहां तो लोग बैठे हुए हैं। छीनने के लिए बैठे हुए हैं। आपको दोबारा गुलाम बनाने के लिए यहां की व्यवस्था तैयार है। उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि ये देश आजाद रहे या ना रहे। देश आजाद रहे या ना रहे इसकी उसको फिक्र नहीं है, लेकिन उसको फिक्र इस बात की है कि दोबारा यहां पर सनातन धर्म और वैदिक धर्म इस देश में जो सनातन धर्म की बात करते हैं या वैदिक धर्म की बात करते हैं, उनसे देश से आजादी से कोई मतलब है। उनको अपनी परंपरा, अपनी विचारधारा इस देश में दोबारा कैसे लागू हो, ऐसी एक शुरुआत। दोस्तों, और इसीलिए आपने देखा होगा कि महात्मा फुले को गुजरते हुए 150 साल हो गए, शायद मेरे ख्याल से कोई याद भी नहीं करता, लेकिन आज भी महात्मा फुले और सावित्रीबाई के नाम से उनको गालियां दी जाती, आज भी दी जाती। आप संत रविदास जी का देखिए, उनको समाज के अंदर मान्यता नहीं, अपने में मान्यता है। सनातन धर्म वाले और वैदिक धर्म वाले इनको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? क्योंकि इनकी विचारधारा समता की विचारधारा है, इनकी विचारधारा भाईचारे की विचारधारा है, इनकी विचारधारा जो है वो सभी को बराबर ले जाने की विचारधारा है, कि जो सनातन धर्म की नहीं है, वैदिक धर्म की नहीं है। हम लोग इस बात को कभी समझेंगे। हम लोग जब तक इस बात को समझते नहीं, तब तक मैं मान के चलता हूं कि मैंने जैसे कहा कि जीने के फंडा ये हम लोग तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी सीमाएं, वैचारिक सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं और सामाजिक हद तक हम लोग कहाँ करना चाहिए, इसके जब तक हम लोग तय नहीं कर सकते, तब तक हमारा रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने यही कहा कि आरक्षण की जो शुरुआत है वो आरक्षण की शुरुआत सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से शुरुआत है।
संविधान में जाके बाबा साहब ने राजनीतिक आरक्षण को शैक्षणिक आरक्षण और एडमिनिस्ट्रेटिव आरक्षण में सर्विस में भी उसको आगे बढ़ाया। मैं मानता हूं कि आज इस आरक्षण की वजह से कई लोग और काफी बड़ी संख्या में फायदा हुआ और जिनको फायदा हुआ है उसकी अगर मानसिकता मैं देखता हूं तो मैं दुर्भाग्य कहता हूं। मैं दुर्भाग्य इसलिए कहता हूं कि आप शायद उनको जरूरत ना हो, यह बात सही है। आज शायद उनको आरक्षण की जरूरत ना हो, लेकिन वो इस बात को सोचते नहीं है कि आरक्षण नहीं अगर होता तो क्या उस मुद्दे पर वो पहुंच जाते, आज के मुकाम पे जो पहुंचे हैं क्या उस मुकाम पे पहुंच जाते? कतई नहीं। तो ये जो रास्ता बना हुआ है आरक्षण के माध्यम से, जो रास्ता बना हुआ है, मुझे तो फायदा हो गया, आपको जिसका कुछ वो मुझे लेना देना नहीं है। ये जो बेफिक्र हम लोग जो हो जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी हम लोगों की गलती है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। यही हम लोग की सबसे बड़ी गलती है। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि इस सीढ़ियों की वजह से मैं ऊपर चले गया। अब यही सीढ़ी मुझे संभालनी है और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए ये सीढ़ी मुझे बरकरार रखनी है, ये हमारी सोचनी है। और इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीने का फंडा हम लोग ने तय नहीं। आज राजनीतिक सत्ता में हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे ये एक अलग बात है। सत्ता हासिल होगी ना हासिल होगी ये एक अलग बात है, लेकिन एक संदेश समाज में जाना चाहिए कि जो बाबा साहब के अनुयायी है, फुले शाह अम्बेडकर के जो अनुयायी है, उनकी ये विचारधारा है, उनका ये रास्ता है और कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। ये संदेश जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। मैं उदाहरण देता हूँ फिलिस्तीन के लोगों का। एक साल इजराइल जो ऊपर बम बरसाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पता था कि हम लोग जीतेंगे नहीं, लेकिन तय उन्होंने ये कर लिया था कि हम लोग हारेंगे नहीं। हम लोग ने क्या तय किया? हम लोग ने तो कुछ तय नहीं किया। मैं यही कहूंगा कि आज की संत रविदास की जयंती के अवसर पर हम लोग ने ये तय करना चाहिए, या कुछ भी हो, इस देश में हम लोग संविधान बदलने नहीं। ये संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे। और बदलने की अगर बात कर रहे हैं या अगर नरसंहार होता है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है। ये हम लोग की रात वहां पर क्योंकि ये सवाल नरसंहार का नहीं है, ये सवाल अधिकार का। राजा महाराजाओं का वक्त था, उस राजा महाराजाओं के वक्त पे हम लोग सूबेदार भी नहीं हो सकते, उसके रखवालदार भी नहीं हो सके। आज इसी संविधान के माध्यम से हम लोग इस देश के मालिक बने हैं और ये अधिकार हम लोग किसी को छीनने नहीं देंगे। ये हम लोग का जीने का फंडा होना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, राजनीति की उथल पुथल चलती रही। कब हमको लगेगा कि ये नेता सही है, कब लगेगा ये नेता गलत कर रहा है, लेकिन उस आंदोलन को हम लोग को जीवित रखना। उस आंदोलन को अगर हम लोग को जीवित रखना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस आंदोलन के साथ
हम लोग ने अपने आप को जुड़ना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। इस लगन के साथ अगर हम लोग आंदोलन अगर लड़ते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि संतों की जो परंपरा इस देश में है, ये विद्रोही की परंपरा है, ये रिबेलियन की एक परंपरा है, एक क्रांति की एक परंपरा है। उस क्रांति को जीवित रखना ये हम लोग की जिम्मेदारी है, वो हम लोग निभाएंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे सामने राजीव यादव एडवोकेट साहब भी आए हो, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी आप जाइए मत, क्योंकि कानपुर से जो भी कमेटी के जुलूस हैं वो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को तो हम लोगों ने नहीं देखा, मगर प्रकाश राव अम्बेडकर जी को आज सुनकर यह महसूस होने लगा कि वास्तव में हम सब में बहुत कमी है। मिशन को बचाए रखने के लिए जो जद्दोजहद, इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए हम सबको करनी चाहिए, शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक उथल पुथल होती रहेगी। आज के मुकद्दस महोदय प्रकाश राव अम्बेडकर जी का उद्बोधन सुनने के बाद आप सबको यह महसूस हो रहा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने दूरदर्शी होंगे। एक बात बाबा साहब बोलिए सतगुरु रविदास भगवान की। शांति के दामन पर क्रांति की आग लगा दो। इतना सब कहता है कि शांति के दामन पर क्रांति की आग लगा दो और मिटाना है अंधेरा तो जला दो। शांति के दामन में क्रांति की आग लगा दो और मिटाना है अगर अंधेरा तो चिराग जला दो। अब जिसने तुम्हारी किस्मत में लिख दी है उस व्यवस्था को तुम आग लगा दो। कहना है क्या? भीम जी की ताकत कभी तुम, भीम जी की ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ना। भीम जी की ताकत कभी तुम से क्या पूछते हो? कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन में एक सर्वे कराया गया, एक सर्वे वहां कराया गया जिसमें 300 सालों के अंदर विश्व में कहीं पर भारत में जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई भी पैदा नहीं हुआ
ये 300 वर्षों की गणना में सिर्फ बाबा साहब का निकल कर आया नाम, और ऐसी शख्सियत के बारे में इतनी सन्नाटा नहीं। मीठी मीठी तालियों साथ कहना है, भारत से क्या पूछते हो और लंदन में जाके पूछो ना, लंदन में जाकर पूछो ना, लंदन में जाकर पूछो ना। मीठी मीठी तालियां। रमाई तो अपनी है, रमाई मतलब माता रमाबाई, रमाई तो अपनी है, सावित्री अपनी है, फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं। फातिमा से वो मुस्लिम महिला जिसने सावित्रीबाई फुले के साथ संगठित होकर लड़कियों को पढ़ाने का बहुत बड़ा काम स्कूल खोल कर किया। रमाई तो अपनी है, सावित्री अपनी है, फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं। और जाति वर्षों से दिल में मेरे जाति मतलब जाति मिला मिला जो कि जाति नहीं, और जाति वर्षों से दिल में मेरे क्यों अब तलक ये जाति नहीं, क्यों अब तलक ये जाति नहीं, क्यों अब तलक ये जाति नहीं। लेकिन अपने ईमान और अपने भगवान को मानकर एक बात अपने मन से पूछो, क्या दिल पे जरा अपने, दिल पर जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक ना एक दिन ये तो पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। लंदन में जाकर पूछो ना, लंदन में जाकर पूछो ना। आशीर्वाद चाहूंगा। मैदान में लड़ना है, किसको लड़ना है, मैदान में लड़ना है, आगे भी बढ़ना है, बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो। एससी हो या ओबीसी, एससी हो या ओबीसी, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई के काबिल करो। लेकिन एससी हो, एसटी हो या ओबीसी, सबको लड़ने काबिल करना। लेकिन एक बात कहना मेरे दोस्तों, क्या शर्त मेरी है सभी से, हाँ शर्त मेरी है सभी से, जाति किसी से भी पूछो ना, हाँ जाति किसी से भी पूछो ना,
देंगे, यहाँ दूसरा संविधान बनने नहीं देंगे, यहाँ दूसरा संविधान बनने नहीं देंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या में कम से कम आवाज होनी चाहिए। मुझे कोई मार दे, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं बाबा साहब का लाल हूँ। मिट्टी में मिलूं या फलक में पता नहीं मुझे, लेकिन अगर हक और उरूज और ईमान की बात होगी तो मैं बाबा साहब के श्री चरणों में उनका चेला, उनका बेटा हूँ। डरूंगा नहीं, सर कटा सकता हूं, झुकाऊंगा नहीं। यहाँ दूसरा संविधान बनने नहीं देंगे। कि हैरान है सारे कहानी, यहाँ मिलता नहीं ऐसा पानी कहाँ। हैरान है तब ज्ञानी, यहाँ मिलता नहीं कोई कहानी यहाँ। भारत से क्या पूछते हो, हाँ भारत से क्या पूछते हो। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय सम्माननीय बीपी अशोक साहब आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मंचासीन हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे राम गोपाल गौड़ साहब जो आजाद समाज पार्टी से हैं वो आए, अपना उद्बोधन करें। आदरणीय राम गोपाल गौड़। साथियों, आज जैसा सबको पता है कि भगवान संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म उत्सव है और ये हम लोग कई 100 सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी बातें हुई, लेकिन माननीय संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में किसी ने कोई खास चीज मुझे बताई नहीं अभी तक। साथियों, भगवान संत शिरोमणि रविदास जी, मैंने देखा जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ता है, जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। मैं चाहे तथागत गौतम बुद्ध भगवान से देखूं या फिर संत शिरोमणि रविदास जी से देखते हुए मानवर काशीराम तक आता हूं, तो देखता हूं क्या कि मान लो तथागत गौतम बुद्ध भगवान के साथ भी छल हुआ था, उनको भी जहर देके मारा गया था, और संत शिरोमणि रविदास जी को भी जहर देके ही मारा गया था। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? संत शिरोमणि रविदास जी हमारे भगवान, जो हमारे अन्नदाता मसीहा, जिन्होंने हमारे समाज को जगाने का काम किया था, उन्होंने एक कविता कही थी जो समाज में घूम घूम के, उनका जन्म बनारस में हुआ था। बनारस में मड़वाड़ी, जहाँ एक स्टेशन भी आज जानते होंगे, मड़वाड़ी में हुआ था जन्म। 15वीं शताब्दी के आसपास उनका जन्म। कोई किसी को खास पता नहीं, कोई कहता 1450 ईस्वी में, कोई 1550 ईस्वी में कहता है। साथियों, बताना चाहता हूं, जिन्होंने समाज की क्रांति के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उनके साथ बहुत बड़ा कुराघात हुआ था। उन्होंने एक कविता गाई थी आपके सामने कि 4 दिनों का मेला रे, 4 दिनों का मेला रे, बाबन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूरत बैठे, पूजत बाहर तेरे चेला रे, मंदिर मूरत कुछ ना खाती, खाते बाबन चेला रे, 4 दिनों का मेला रे, 4 दिनों का मेला रे। कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। संत शिरोमणि रविदास जी, जब मैं देखता हूँ ओबीसी समाज में, चाहे परिया ललित सिंह यादव हो, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, रामस्वरूप वर्मा जी हो, सबने एक नया नया उपदेश दिया है। सब परिया ललित सिंह ने क्या कहा था? बलिदान सिंगत होते ना सुना, बलिदान सिंगत होने का सुना, बकरे वेदी पर लाए गए, पिसदारी ब्राह्मण को हमने सदियों से दूध पिलाया, अब बहुजन सदा तड़पाए गए। उल्टे रवैया को अब तो सुधार लो, उल्टे रवैया को अब तो सुधार लो, दुश्मन को छोड़ अब दोस्तों को पुकार लो, आर्यों का कार्यों का कर दो हिसाब जी, अरे अपने ही पूर्वजों का पढ़ लो किताब जी, अपने ही पूर्वजों का पढ़ लो किताब जी। कहते हैं कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, तो चांद सितारों का क्या होगा? अरे कुछ नदियों के नाम रखे हो, बहती धारों का क्या होगा? आबे जमजम का भी पानी पानी है, गंगा का भी पानी पानी है। अरे दलित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, बताओ पानी का मजाक क्या होगा? अरे पूछो धर्म के ठेकेदारों से, पूछो धर्म के ठेकेदारों से, क्या सूरज नया बनाओगे? एक हवा में सांस है हम सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नफरतों का आलम देखो यारो, आज सत्ताधारी पक्ष के लोग
हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि नफरतों का देखो आलम यारो, कि इन्होंने जानवरों में ही बंटवारा कर दिया। गाय कब हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया, बकरा मुसलमान हो गया। कविता लिखनी आती नहीं, कविता लिखनी आती नहीं, अरे चीखे लिख कर लाया हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, घायल भारत चीख रहा है, यही बताने आया हूँ। अरे लाल कर दिया लहू को तूने, लाल कर दिया लहू को तूने, जहर पिलाकर हिंदू मुस्लिम कहा। सियार भेड़ियों की तुम औलादो, तुम सिंहों की औलाद नहीं, और भारत वंश के इस बहुजन कौम की अभी तुम्हें पहचान नहीं। और जिस दिन बहुजन खड़ा हो गया, जिस दिन बहुजन खड़ा हो गया, ताय ताय मच जाएगा। भारत के हर कोने में तिरंगे के संग से नीला झंडा फहराएगा। क्या होगा अंजाम, अरे क्या होगा अंजाम, तेरे चेहरे का खून बदल देंगे। और जिस दिन हम सत्ता में आए, तेरी इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा तेरा भूगोल बदल देंगे, पूरा तेरा भूगोल बदलेंगे। है भारत के भीम जगो, है भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हुआ है भारत कैद, अरे हुआ है भारत कैद, आज मनुवाद के जंजीरों से। सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेदी बज उठी है, रण की भेदी बज उठी है, अरे उठो पहुंचो निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाला इस माँ का वीर सपूत जगे, जब वृद्ध दंड के दंडों पर इस देशभक्त की भुजा जगे। रण के कड़कड़ बहने हैं, इस देशभक्त की भुजा का जगे। झोली लेकर मांग रहा हूँ, कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई तो प्राण दान दे दो। जब अमर वृत्त का छाएगा इस देश पे, जब अमर वृत्त का सन्नाटा, अरे लाशों पर जब रोटी सिकेंगी और बारूदों का आटा, सन सन करके वीर चलेंगे। जो भागी ये फन वाला, और जो भीम आर्मी से टकराएगा इस मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हर व्यक्ति के अंदर, मैं हर एक व्यक्ति के अंदर, अरे इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। है भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। है भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, सेवा जोहार, जय भीम। चलिए, किसी भी बिना हिला वाली के आज के मुख्य वक्ता माननीय सम्माननीय बीपी अशोक साहब IPF हैं, जो उन्हें समाज के प्रति कितनी गहरी संवेदना है, यह आप उनके वक्तव्य से सुनेंगे। मैं आज के मुख्य वक्ता बीपी अशोक साहब को आमंत्रित करता हूं, आप सब लोग उनका अभिवादन करें। संत गुरु रविदास की, संत गुरु रविदास की, संत गुरु रविदास की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। महामानव बुद्ध संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, वक्तागण, भाई पैंथर साहब, हमारे कलाकार बंधु ऋषि जी, अन्य उनके सहायकगण, श्रोतागण, महाउपासकों महाउपासिकाओं,
बहुत से लोगों के नाम जानते हैं, बहुत से लोगों के नाम नहीं ले पाए, क्षमा कीजिएगा। आप सबको गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। हम जब किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, उस जयंती का एक सिंबलिज्म है प्रतीकवाद। और प्रतीक यह अपेक्षा करता है कि उनके विचार क्या थे, उनकी अपेक्षाएं क्या थी, उनका मिशन क्या था, और समाज में क्या संदेश देना चाहते थे। इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, लिंग भेद चल रहा था, उस सब के प्रति जो क्रांति की शुरुआत हुई महामानव बुद्ध से, जिन विचारों को उस समय सामने लाया गया, वो विचार सम्राट अशोक के समय बहुत पनपे, बहुत प्रचार हुआ, पत्थरों पर लिख करके देश के कोने कोने में पढ़े गए। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य आया, पाल साम्राज्य आया, बहुत से साम्राज्य आए, और धीमे धीमे वो विचार कमजोर हो गए। बाबा साहब जब पढ़ रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर एक विचार लिखा हुआ था कि विचार सदैव जिंदा रहते हैं। बाबा साहब ने उसके नीचे लिखा, विचार भी मर जाते हैं अगर उनको सींचा ना जाए तो। यही हुआ बुद्ध के विचारों के साथ, अशोक के पत्थर पे लिखे अभिलेखों के साथ, कबीर की साखियों के साथ, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणियों के साथ, और जो पाखंडी लोग हैं, उन पाखंडियों ने लगातार षड्यंत्र किए। उस षड्यंत्र में न सिर्फ जातिवाद को पुख्ता किया, बल्कि जिसने क्रांति की उसको भी अपने खेमे में लेकर के ये बता करके कि ये भी हमारे हैं, और उनके विचारों पर ताला लगा दिया और बता दिया कि ये भी हमारे थे, ये हमारे अवतार थे। बुद्ध के साथ ऐसा ही हुआ, उनको भी डिक्लेयर कर दिया गया। बुद्ध ने क्या विचार दिए, इसकी चर्चा विदेशों में तो जाकर करते हैं लोग बाग, धम्मपद ले जाएंगे, बड़े बड़े अमीर लोग, उनकी पत्नियां जाकर के भाषण देंगी कि हम उस देश से आए हैं जहां पर बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध के नाम से गौरव तो सबको चाहिए, लेकिन उन्हें खत्म करने का तरीका, षड्यंत्र करने का तरीका इस हद तक है कि अशोक के जो अभिलेख थे, ना सिर्फ उस भाषा को बुलाया गया, क्योंकि पढ़े लिखे तो चंद लोग थे, सिर्फ पाखंडियों को भाषा आती, भिक्षुओं को मार के भगा दिया गया, कंदराओं में आ गए, कहीं नेपाल चले गए, तिब्बत चले गए, और जो अभिलेख थे पत्थर पे लिखे हुए, स्तंभों पे लिखे, उनको तोड़ा गया। अगर अंग्रेजी राज यहां ना आया होता, जेम्स प्रिंसेप ने उस लिपि को ना पढ़ा होता, तो अशोक के अभिलेख जाने नहीं जाते। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणियों को ठीक से निकाला, संत रविदास जी की वाणी को कई साहित्यकारों ने जगह दी, और आज दुनिया को ये मालूम पड़ा कि बुद्ध की वाणी में जो चीजें दी गई थी, उन सब को संत शिरोमणि रविदास जी ने अपनी भाषा, अपने काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। वो जाने में अनजाने में किस तरह पूरा हुआ, किस तरह संभव हुआ, ये तो खोज करने की बात है। लेकिन ये समझ लीजिए कि इतिहास के साथ किस हद तक बेईमानी होती है। जो पाखंडी है वो प्रयास यही करते हैं
कि चमत्कारों को जोड़ दिया जाए किसी भी क्रांतिकारी के साथ। जिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को एक सुधारक के रूप में, महान सुधारक के रूप में पहचान मिलनी चाहिए थी, उनको भक्त कह दिया गया। लेखनी जब कागज कलम दवात उनकी, हाथ उनके, बात उनकी, जो भी चाहे लिख दिया, जो भी चाहे पढ़ दिया। जो अनपढ़ लोग हैं अब पढ़ना सीखे हैं, धीरे धीरे रिसर्च होंगी। रविदास जी ने वो बातें कहीं दूरदर्शिता के साथ बुद्ध की वाणी को लेकर कि आम आदमी को वो बातें समझ में आई। और आज भी आश्चर्य होता है कि जो साम्यवाद बहुत बाद में कहता है, वो चीजें हमको गुरुदास रविदास जी की वाणी में देखने सुनने को मिलती है। एक ऐसे राज्य की कल्पना, एक ऐसे स्मार्ट सिटी आज तो कह सकते हैं उसको आज की भाषा में, एक ऐसे राज्य, एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना जहां पर कोई गम ना हो, जहां कोई दुख ना हो, जहां सुखी सुख रहे, अच्छे लोग रहें, ऐसी परिकल्पना संत रविदास की थी। और साफ साफ उन्होंने कहा, दो तीन चीजों को एक साथ जोड़ा जिससे कोई भी दार्शनिक, आधुनिक दार्शनिक भी नहीं जो पाए। चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न। आज भी हंगर इंडेक्स अलग नापा जाता है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है। फ्रीडम इंडेक्स अलग, उसकी गिनती होती है, उसके इंडिकेटर्स अलग हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत बहुत पीछे चला जाता है। उन सब चीजों को अपने दोहे में कहते हैं, प्रसन्नता को भी लेकर के, हंगर को भी। चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इन चीजों को बाबा साहब ने किस तरह संविधान में लिया होगा, उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें बुद्ध के धम्मपद को भी देखना था, दुनिया के बड़े से बड़े संविधानों को भी देखना था, साथ ही साथ सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ के उनको भी संविधान में डालना था। और गुरु रविदास जैसे महान लोग, कबीरदास जी जैसे महान लोग, महान सुधारक, उनकी वाणी का असर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर था। तभी जाकर के संभव आया। और जो बेगमपुरा का सिद्धांत था, वो बेगमपुरा यही है। ये इसलिए है कि हमने अंबेडकर कह के इतनी 14 अप्रैल की जयंती मनाई कि ये आज पूरा देश बेगमपुरा हो गया। आज आपको कानून का शासन दिखाई देता है, आपके पास मूल अधिकार है, आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अगर आपके पास आज SC/ST एक्ट है और अगर कुछ नहीं है या कुछ बदला जाता है, तो आपके पास आर्टिकल 326 में वो अधिकार है, वोट का अधिकार, जब चाहे आप सरकारें बदल देते हैं। यही परिकल्पना रही होगी संत शिरोमणि रविदास की बेगमपुरा को लेकर के कि हमारे लोग इतने ज्यादा ताकतवर। स्लेवरी के बारे में इतना स्पष्ट किसी ने नहीं कहा जितना रविदास जी ने कहा। बुद्ध ने स्लेवरी एक दूसरे ढंग से खत्म की थी। उन्होंने कहा, जो तुम्हारा नौकर है, जो तुम्हारी सहायता करता है, उस सहायक को बेटे की तरह मानो, उसे झूठा मत दो, वही खाना दो जो खाना तुम खाते हो, उसको सवेतन अवकाश दो, उसका ध्यान रखो, बीमारी में भी उसको छुट्टियां भी दो, उसका ध्यान रखो, अच्छा व्यवहार रखो। उन्होंने दास को दास नहीं रहने दिया, परिवार का सदस्य बना दिया था। वही दासता खत्म करने की बात रविदास जी कहते हैं। पराधीनता को साफ साफ कहते हैं कि ये पाप है, पाप के बराबर। यही स्वाधीनता चाहिए जो आज स्वाधीनता आपको मिली है।
आज फ्रीडम इंडेक्स में भले ही नीचे हो, लेकिन निश्चित रूप से आज लगातार आपके अधिकार, आपका प्रतिनिधित्व, वो बात दूसरी है कि आपका प्रतिनिधि आपकी बात नहीं करता, लेकिन प्रतिनिधियों की संख्या तो है। प्रतिनिधित्व चुनने का आपको अधिकार है, आप क्या चुनते हैं वो अलग बात है। श्रम की महत्ता के बारे में बुद्ध ने कहा कि हर आदमी को कमा कर खाना चाहिए, और जो कमा कर नहीं खाता वो ऐसा महसूस करता है कि वो लोहे का लाल गोला तब गर्म अपने गले के अंदर ले रहा है। रविदास जी ने भी उसकी महत्ता को, उसकी गरिमा को पहचाना और कहा, रैदास श्रम कर खाइए ज्यों पार बसाए। जब तक शरीर चलता है, मस्तिष्क चलता है, तब तक मेहनत करिए, श्रम करिए। उन्होंने प्रेम की बात कही। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि बिना बंधुता के समाज नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। बुद्ध ने भी प्रेम की बात की, करुणा की बात की, दया की बात की। निश्चित रूप से ये जो साम्यता है, ये कोई आसान चीज नहीं है। अंधविश्वासों के खिलाफ हमारे सारे बहुजन रहे, सभी चाहते रहे कि एक वैज्ञानिक सोच विकसित हो, लेकिन पाखंडियों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो विज्ञान है या संविधान है। और उन्हें अपना जो षड्यंत्र करना है, उस षड्यंत्र का एक मैकेनिज्म है कि एक जाति या उपजाति, उसको एक व्यवसाय दे दिया और एक आइकॉन दे दिया, और उस आइकॉन के मुंह से ये कहलवा दिया कि हाँ हमारी जाति ये है, हमारा वर्ण ये है। वर्ण व्यवस्था स्वीकार कर ली। जो उनका कंसेप्ट है ईश्वर का, आत्मा का, जन्म का, पुनर्जन्म का, भाग्य का, सौभाग्य का, वो एक ऐसा चक्र है, उसमें गेट खुले हैं बहुत सारे। अगर आपने ईश्वर को मान लिया तो आत्मा को भी मानना पड़ेगा, आत्मा को मान लिया तो भाग्य, सौभाग्य, जन्म, पुनर्जन्म सबको मानना पड़ेगा। और वो व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं इस बात के लिए कि वो फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जहां तक असमानता हमारे लिए फायदेमंद है, वहां तक उस असमानता को हम मान लें। बाबा साहब इसको कहते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी। और उसी के कारण यहां तक कि जो खुद अछूत हैं, वो भी शाम को 7 बजे जब काम करके आते हैं नशे में, अपने जीवन साथी को लात मार के कहते हैं कि मैं मर्द हूं। ये किसका असर है? ये उन्हीं पाखंडियों का असर है जो असमानता सिखाने के अलावा कोई और काम नहीं करते। उन्हें डर है समतामूलक समाज का, उन्हें विदेशी आक्रांताओं से कभी डर नहीं लगा। उन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने बिगाड़ा किसका? बौद्ध धर्म का बिगाड़ा। जो भी अच्छी चीज रही, सम्राट अशोक के अभिलेखों को तोड़ दिया, कबीर को भुला दिया, रैदास को भुला दिया। जो नए नए मूवमेंट थे अच्छे, जैन धर्म को खत्म कर दिया, उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। जिसका विश्वास ईश्वरवाद में नहीं था, वो ईश्वरवादी बन गए। इस्लाम आया इस देश के अंदर, जो समतामूलक समाज की बात करता है, वहां भी जातिवाद घुस गया। क्रिश्चियंस आए, उनमें भी जातिवाद घुस गया। विदेशी जितने भी इस देश के अंदर आंदोलन चले, चाहे वो समाजवाद का हो, चाहे साम्यवाद का हो, लोग उसके अंदर जाति लेकर पहुंच गए और उस धर्म को या संस्था को या आंदोलन को खत्म कर दिया, क्योंकि वो जाति को साथ लेकर चलते। जाति नहीं जानी चाहिए। रविदास जी ने बहुत ढंग से कहा कि ये जाति केले के पात की तरह से, केले के पत्तों की तरह से, ये जाति नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जाएगी नहीं, जाएगी, लेकिन जाएगी कब? जब आप इसके मैकेनिज्म को समझ लेंगे। उन्होंने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया और उसको खत्म करना आपके हाथ में है।
उन्होंने जाति की रक्षा के लिए कई सारे ताले लगाए बहुजन समाज के ऊपर और अपने भी समाज के ऊपर। डर था अपने पास था। उन्हें मालूम था कि अगर हम व्यक्तित्व के विकास का समय दे देंगे, किताब भले ही ना दें, लोग उम्र के साथ कुछ सीखते हैं, तो उसको कैसे बंद किया जाए। उन्होंने लिंग भेद शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर से आए थे और यहाँ शादियां करनी शुरू कर दी। उन्हें महिलाओं पर विश्वास नहीं था। क्षमा करना महिलाएं, आज भी उनको विश्वास नहीं है। आज भी पुत्र प्रेम जो है बहुत ज्यादा है और महिलाओं को भी उसको सिखा रखा है। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं पाप के समान है, अपने ग्रंथों में लिख दिया। फिर वो लेके आए बाल विवाह, कि इन्हें बड़ा मत हो जाने देना, कहीं ऐसा ना हो हमारे लड़का या हमारी लड़की को इनका लड़का या इनकी लड़की पसंद आ गए। मुश्किल से 100 साल लगेंगे। अगर बाल विवाह ना हो तो 100 साल के अंदर जातिवाद खत्म हो गया होता, और हम इसको 80-90 पीढ़ियों से खत्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उनको हम भी मानते रहे। और वो बाल विवाह की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कतें हुई कि बच्चे कुछ सीख नहीं पाए। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, मिलेज कंसेप्ट, कि आवागमन पर रोक हो। यहां के लोग विदेश ना जा पाए, बाहर ना जा पाए, और बाहर से कोई यहां आए तो उसका स्वागत मत करो। जो विदेश यात्रा करके आया है तो उसका शुद्धिकरण करो पंचगव्य खिला करके। आदमी सोचता था यार इतनी ऐसी चीज खानी पड़ेगी, उससे अच्छा विदेश मत जाओ। पहले ही सिखा दिया कि विदेश में जाओगे तो रहोगे कहां, तुम्हारी जाति के लोग मिले ना मिले। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना ने लोगों को होम सिकनेस सिखाई। इसलिए देखा होगा कि हमारे लोगों के अंदर घर में घुसे रहने की बहुत आदत है, वो बाहर नहीं जाते। वजह यही है कि उनको एक असुरक्षा की भावना दे रखी है, तो तुम कहां जाओगे। योगेंद्र सिंह समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि शहरों में जातिवाद नहीं होता, गांव में होता है। मैंने उनको नकार दिया। मैंने कहा जातिवाद इसलिए होता है कि जब हमारे यहाँ से गांव से एक मजदूर जाता है और बंबई उतरता है, वहाँ रिक्शा लेता है, टैक्सी लेता है, तो वो पूछता है किराए के मकान के लिए कि मेरी बिरादरी के लोगों का घर मोहल्ला किधर है। सही कह रहा हूँ। तो वो असुरक्षा की भावना जो जाति व्यवस्था ने पैदा कर रखी है, उसकी वजह से जो गांव से शहर आता वो लेकर के आता है, जो शहर से जाता है वो भी लेकर के जाता है, वो साथ चलता है। ये नामों के साथ जातियों के नाम लिखने की पहले परंपरा नहीं थी। जब अर्बनाइजेशन हुआ, नगरीकरण हुआ, तो ये व्यवस्था शुरू की गई, क्योंकि सफाई कर्मियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सफाई कर्मियों की जरूरत ज्यादा थी, तो कैसे किया जाए, कैसे उनको अपने बच्चों से अलग रखा जाए, अपने परिवारों से। उन्होंने एक नाम प्रदान कर दिया पंजाब से 1911 के बाद, और वो नाम था तो पाखंडियों के बिरादरी का, लेकिन लोगों को ये महसूस करा था ये तुम्हारे थे। अरे उनसे जब पूछो कि जब संस्कृत, प्राकृत, पाली वो पढ़ नहीं सकते थे तो ग्रंथ कैसे लिख देते भाई। लेकिन ये विवेक की बात है, प्रज्ञा की बात है, जिस समझ में आना आज भी मुश्किल है, हम भी नहीं समझा पाते। तो उन्होंने वो नाम लगाना शुरू कर दिया। खैर शुरू हुआ, लेकिन वो दूरी बनाने के लिए ठीक हुआ। फिर अपने नाम के आगे भी लगाने लगे। एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में नामों के आगे जाति के नाम नहीं थे, जाति सूचक नाम। उन्होंने नाम शुरू कर दिए, विलेज कंसेप्ट भी शुरू कर दिया। फिर अमीर और गरीब के बीच भी दूरी रहनी चाहिए, कि कुछ जातियां ऐसा ना हो जो मेहनत कर जातियां पैसा कमा लें, तो उनको भी कैसे दूर रखा जाए। तो दहेज प्रथा भी शुरू कर दी, ऑनर किलिंग शुरू कर दी। ऑनर किलिंग क्यों होती है? ऑनर किलिंग इसलिए होती है कि कोई भी आदमी तथाकथित निम्न जाति का साला या ससुर नहीं बनना चाहता, चाहे वो जो बहनोई या दामाद बनने वाला है या बनेगा या बन गया,
वो चाहे कलेक्टर हो जाए। बाकी कोई अपने से ऊंची वाली हो तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है उसको, इस चक्कर में अपनी बेटी तक को मार देता है। और ये कोई पुरानी घटनाएं नहीं है, अभी भी हो रही है। 55 साल के आदमी ने भोपाल में अपनी बेटी को और अपने तथाकथित दामाद को, जो कि दूसरी जाति का था, अनुसूचित जाति का था अच्छे पद पर, उसको मारा। जो उनकी 2 साल की बेटी थी उसको मारा, उसके भी साथ बलात्कार किया, बेटी के साथ भी बलात्कार किया। उनको लगता है कि हमारी नाक जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो नाक हमारी बिरादरी की नाक है, वो कटती है, वही बचपन से वो सिखाते हैं। तो रिश्तेदारी भी इस तरह की कि रोज आपकी ट्रेनिंग होती रहे जाति की। अगर साला कहोगे तो अपमानजनक कहलाओगे, जीजा कह जाओगे तो कोई भी हाँ कह देगा, हाँ भाई बताओ क्या बात है। कोई बुरा नहीं मानता जीजा मानने का। तो ये व्यवस्था उन्होंने दी। बाकी और मूवमेंट को रोकने के लिए पर्दा भी दे दिया, घूंघट करने लगो। उन्हें और कोई अच्छी चीज नहीं मिली अन्य परंपराओं से, अन्य धर्मों से। उन्होंने बस मूवमेंट ना हो, इंट्रैक्शन ना हो जाए, दूर दूर रहें सब किसी भी तरह से। अंधविश्वास इतने के चलने में दिन कौन सा है, काम ना करने के बहाने बहुत है। बृहस्पतिवार है तो काम मत करो, शनिवार है तो काम मत करो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम मत करो। पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो गए, बिल्ली ने रास्ता काटा, लोगों ने ब्रेक लगाए और मर गए, पिछली गाड़ी ने टक्कर मार दी। अब उन्होंने क्या माना इस बात को, नहीं बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए मर गई। ये नहीं पता कि बिल्ली जा रही थी, तुमने ब्रेक लगाया इसलिए मर गए। कितने एक्सीडेंट होते हैं जिनका रास्ता बिल्ली ने नहीं काटा था तब भी मर गए। इतनी हत्याएं नहीं होती जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो इस हद तक लोगों को भ्रमित किया गया अंधविश्वास फैला करके। और उस अंधविश्वास की सजा मिली किसको? बहुजन समाज को उसकी सजा मिलती है अंधविश्वास को मानने की। उनको क्या होता है, अपने त्योहार पर, अपनी परंपराओं पर वो 4 और नौकर रख लेते हैं, 4 रिश्तेदारों को और बुला लेते हैं, आधी सड़क और घेर लेते हैं। वो नहीं मनाते कोई त्योहार व्योहार। और बहुजन समाज के लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे, शराब पिएंगे, पेड़ जलाएंगे, धुआं चलाएंगे, सारे काम कर देंगे। इस हद तक बहुजन समाज उन परंपराओं को, उन अंधविश्वासों को मानता है। कितनी बर्बर चीजें पाखंडियों ने बनाई। सती की व्यवस्था बनाई। सती जो व्यवस्था है, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। ऐसी महिलाएं जो यंग एज में विधवा हो जाती थी या उनके कोई बच्चा पैदा होने वाला होता था, तो जेठ, ससुर और खानदान को डर लगता था कि इसका बच्चा पैदा होगा तो वो भी बराबर की जमीन जायदाद मांगेगा। अब इससे ये कहलवाओ कि ये अपने पति को बहुत प्यार करती थी और ये उसके साथ स्वर्ग जाना चाहती है। तो अनपढ़ महिला, कम उम्र, कम अकल, वो कहती थी हाँ मैं जाना चाहती हूँ। उसको अफीम पिलाई जाती थी। इसका जिक्र विदेशियों ने कहा, बदायूं ने किया है, फ्रांसीसी लेखक ने भी किया है, सम्राट अशोक तक ने उसको रुकवाने का प्रयास किया, अकबर ने रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी नहीं रुकी है। कहीं ना कहीं सुनने में मिल जाती है, क्योंकि उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको पूजा करने के लिए कहा तुम्हारी तो पूजा होगी जब तुम स्वर्ग जाओगी। बताइए कितना बड़ा, मरते तो सब है लेकिन तुम मर रहे हो तो बहुत अच्छा है। एक वो थी कुंवर यहाँ के राजस्थान की, उसका भाई अब 60 साल का हो गया है, वो उसने सती हो गई थी। उसका भाई क्या था, मुझे गर्व है कि मेरी बहन सती हो गई थी। पाखंडियों का जो पाखंड है कितना सर चढ़ करके बोलता है। जिस चीज पे शर्म आनी चाहिए, जो कलंक की तरह है, उसको आप आकर्षण की चीज, सम्मान की चीज माने बैठे। तो सम्मान में और अपमान में अंतर करना कब सीखोगे? पाखंडियों को गाली देने से कुछ नहीं होगा, मत गाली दो पाखंडियों को। पाखंड छोड़ दो, ये इलाज है। देवदासी प्रथा के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने। पूजा गृहों में जो पाखंडी होते थे वो बहुत से लोगों को, बच्चियों को वहां
ले लेते थे, बच्चियों को नाच गाना सिखाते थे, वहाँ वैश्यावृत्ति होती थी। और जो इतिहास कहता है वो जमींदारों के लिए, आसपास के सामंतों के लिए और उन्हीं पाखंडियों के लिए वो रिजर्व रहती थी। उनके बच्चे हालांकि जेनेटिकली उन्हीं के होते थे, लड़कियों को रख लेते थे, लड़कों को मार देते थे। थी वो भी नेक्स्ट जनरेशन में आगे चल करके उनकी बेटियां, लेकिन उनका वो वैश्याओं की तरह से इस्तेमाल करते थे। और आज भी कर्नाटक वगैरह में करीब 80,000 से 4-5 लाख तक जानकारी में है जो गूगल पे दी जाती है। इनके खिलाफ कोई सुधार आंदोलन नहीं चलता। महिलाओं के बहुत से आंदोलन हैं, मी टू मूवमेंट चलेगा, कभी फेमिनिज्म चलेगा। 5वें हिस्से में 5वां चक्कर चल रहा है फेमिनिज्म का। किसी को देवदासी प्रथा खत्म करने की चिंता ही नहीं है। वो ये मान के चलते हैं ये तो गरीबों की एक शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के बच्चे हैं। हो सकता है वो किसी समय में हो या कुछ हो, लेकिन पहले जमाने में कोई इस तरह के प्रिवेंटिव साधन नहीं थे जो बच्चा होने को रोक सके। तो उनके बच्चे लड़के ही थोड़ी होते थे, लड़कियां भी होती थी। तो चक्र जब चलेगा तो तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे। उन्हें अपना बच्चा समझ करके कोई गोदी ले लो या उस व्यवस्था को ही खत्म करो। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून भी बना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समाज ने और धर्म ने उन चीजों को नहीं छोड़ा। असमानता बढ़ाने के लिए चरण स्पर्श की खोज की। पूरी दुनिया के किसी धर्म में चरण स्पर्श नहीं है। कई लोग अभी आए, बच्चे, युवा लोग सोचते हैं चरण स्पर्श कर लेंगे तो कुछ करंट आ जाएगा। चरण स्पर्श बहुत ही नुकसानदेह एक्सरसाइज है। इससे कोई आपको आशीर्वाद नहीं मिलता, न सम्मान मिलता। क्रिश्चियंस हुए, मुस्लिम्स हुए, बुद्धिस्ट हुए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यही है, वो कोई चरण स्पर्श में विश्वास नहीं रखते। चरण स्पर्श डायबिटीज के मरीज के लिए दिक्कत करता है। जिसको साइटिका की बीमारी है उसको दिक्कत करेगा, जिसको आंखों की बीमारी है उसको दिक्कत करेगा, जिसको घुटनों की बीमारी है उसको दिक्कत करेगा। एक उम्र के बाद झटके से झुकना वो भी गलत है। और अगर ये मेंटेनेबल होता चरण स्पर्श तो ये अन्य लोग भी करते इसको, या इसका कोई लाभ होता सम्मान के लिए, तो इस देश में दहेज हत्याएं नहीं होती एक भी। सबसे ज्यादा बहुओं की हत्याएं होती है, सही कह रहा हूं। और सबसे ज्यादा पैर कौन छूता है? हमारे इलाके में तो 3-4 बार छूती है बहू। पता नहीं आपके यहाँ कितने बार छूती है। सुबह उठेगी तब, नहाएगी तब, और कोई और अगल बगल की बुजुर्ग महिला आ गई उसके छुए तो तब भी सास के छू लिए। सोने से पहले, और ऐसा नहीं है कि वैसे ही घुटने से ऐसे कर दिया, बाकायदा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 2-4 बार अच्छे खासे। उसको ये भी कह सकते हैं नहीं साहब इसकी तो ग्रिप स्ट्रेंथनिंग हो रही है, इसकी भी एक्सरसाइज हो रही है। ऐसा नहीं है। इसकी व्यवस्था असमानता को पालने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, और इसका मजा लेने दो। बड़ा भाई 1 घंटे भी बड़ा है, बाप कितना भी नालायक है, चाहे माँ की गर्दन काट दे, उसका सम्मान करना। क्यों सम्मान करना भाई? हम नहीं सम्मान करेंगे अगर हमारी माँ की गर्दन काट देगा तो। आज पढ़ा लिखा आदमी कोई सम्मान करेगा? इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि हमारी माँ का गर्दन काट रहा है और हम अपने बाप का हाथ नहीं रोक रहे। उसको जेल भिजवाइए अगर माँ की गर्दन काटेगा तो। ये थोड़ी है। तो ये सब चीजें असमानता के लिए। और छुआछूत के बारे में आप जानते ही सारी की सारी, कितना डिस्टेंस मेंटेन होती है। छाया से भी छुआछूत तक जाती है। हांडी लटकाई गई अलग, बाकी चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। फिर इन सब चीजों से जब आपके सारे रास्ते बंद कर दिए गए तो गरीबी ने आपको पकड़ लिया। गरीब आप इसलिए नहीं है कि आप कमा नहीं पाते, आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर त्याग भावना नहीं, इसलिए है कि आपके काम को महत्ता नहीं मिली, आपको काम नहीं करने दिया, आपको बड़े नहीं होने दिया, सामाजिक रूप से आपको कमजोर रखा, आपको पीट के रखा। आज भी 126 अपराध रोज SC/ST एक्ट के होते हैं। जितने कोई देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, जाति से बड़ा कोई आतंकवाद पूरी दुनिया में नहीं। और कमाल की बात है कि बहुजन समाज बहुत गोष्ठियां करता है,
बहुत गाने बजाने, नारे, बहुत सी पार्टियां भी बनी हैं सब, लेकिन जाति बंदी कानून बनाने के बारे में किसी भी मंच से कोई मांग नहीं उठती कि भाई जाति को बंद करो। आज भी आप कहीं भी जाति पूछ सकते हैं। SC/ST एक्ट में हालांकि एक प्रोविजन है कि अगर आप मुकदमा लिखाना चाहें तो लिखा सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट कानून की आवश्यकता है, इसकी डिमांड होनी चाहिए। बाबा साहब ने साफ लिखा है एनाइलेशन ऑफ कास्ट किताब का नाम, और आज तक एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट के नाम से कोई कानून नहीं बन पाया। जब तक वो कानून नहीं बनेगा तब तक हर दफ्तर, हर नाम, हर नेम प्लेट, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पर लिखा मिलता है फला बिरादरी। हमने तो 4-5 साल पहले चालान करना शुरू किया, फिर सरकार ने भी उसमें आदेश कर दिया था कि वो भी वाहनों पर नंबर के अलावा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका बस चले तो वो कोई ऐसा शरीर का अंग ना हो, सब पे जाति का नाम लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने DNA पे लिख रखा है नाम। खून की बोतलों पे भी शायद आने लगेंगे आगे चल करके, किसके खून है, किसका खून है। उनके लिए ABCD नहीं है। जो ब्लड के ग्रुप्स हैं, अब तो करीब 180 ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप तो मुख्य ग्रुप हैं, लेकिन वो अपना जो है जाति के नाम से ग्रुप उसी से चढ़ाया करेंगे अस्पताल में। ठीक है कि साहब ये हमारी चढ़ा के देख लेना, अगर ऐसी बात है, उनकी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जस्टिफाइड है, तो भाई खून उसी जाति का चढ़ाइए, उसका ग्रुप मत चेक करवाना। अस्पताल में लिखा होना चाहिए कोई ग्रुप मत चेक करना, सिर्फ मेरी जाति के आदमी का ही ग्रुप लेके आओ, वो चढ़ा दो मुझे, देखिए क्या होता है। उसका इलाज 2 मिनट के अंदर हो जाएगा अपने आप। तो पाखंड जो है उसका कोई आधार नहीं है। पाखंड का आधार सिर्फ ये है कि उनको जाति व्यवस्था बचानी है, अपनी वर्ण व्यवस्था बचानी है। विदेशों से चाहे शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल्स आए, तुर्क आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको डॉक्टर अम्बेडकर से है, क्योंकि उन्होंने जाति को आर्टिकल 17 में संविधान में खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी उसमें एक्ट बनाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि हमारे लोग कुछ समाधानों पर काम करें। ये तो चर्चा हो गई, रविदास जी ने बहुत सारी चीजें दी, बाबा साहब ने संविधान दे दिया, सारी चीजें दी, लेकिन हमारी आपकी ड्यूटी सिर्फ चर्चा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, और ना ही गाली देने के लिए। किसी भी पाखंडी को गाली देने की जरूरत नहीं है, ना उनकी किताब का नाम लेने की जरूरत है। मेरे पूरे भाषण में कभी सुना आपने किसी का नाम लिया? ना उनका नाम लो, ना किताब का नाम लो, ना परंपरा का। जो हानिकारक है उसको छोड़ते तो रहो, उसे क्यों अपना रहे हो उस चीज को? बाबा साहब ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी, बहुत सा जीवन दिया, और सॉल्यूशन दे रखा है आपको हर चीज को। सीधे सीधे आपको जो भी पैमाना है जीवन का, उसको सही या गलत मानने का पैमाना दे रखा है संविधान और पंचशील। जो संविधान को नहीं मानता, सम्मान नहीं करता, तो उसकी बात नहीं मानता, वो आपका समर्थक नहीं हो सकता। तो फिर आप उसका समर्थन क्यों करते हैं? जो पंचशील को नहीं मानता, वो आपका समर्थक नहीं हो सकता। आज भी देखिए गांव-गांव में वही परिवार तरक्की कर पाए हैं जो पंचशील का पालन करते हैं। गलत कह रहा हूं? गरीबी उनका रास्ता नहीं रोक पाई, अभाव उनका रास्ता नहीं रोक पाए, और जिन्होंने पंचशील का पालन नहीं किया, वो गांव से भी, शहर से भी गांव वापस चले गए, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। मैंने देखा है कलेक्टर फर्रुखाबाद के लड़के को उसी जिले में चपरासी होते हुए, और शराब पी करके मर गया 2 साल बाद। ये असर है संविधान का और पंचशील का। दूसरी चीज, आप सबको अपने अपने गांव में जाना होगा, वहां गांव में कैडर कैंप लगाना होगा, उन्हें बताना होगा कि कौन कौन से अंधविश्वास आपको छोड़ना है। इसका ठेका लेना पड़ेगा आपको। अकेले शिक्षित बनने से काम नहीं चलेगा, कुछ पे बैक टू सोसाइटी शिक्षा के लिए करनी पड़ेगी। उन अनपढ़ों के लिए, जो भाई भतीजे
आपके ऊपर आंखें लगा के बैठते हैं। वहां जाके उन्हें पंचशील की महत्ता बताओ, उनको वोट की महत्ता बताओ, उनको अंधविश्वास खत्म करने की बातें बताओ, उन्हें SC ST एक्ट के संबंध में खासतौर से जो वकील हैं उन्हें ले जाओ। गांव में 2-4 वकील तो होंगे। मेरे गांव में तो सन 80 में 240 वकील थे, छोटा सा गांव है। पिताजी ने कहा जिसकी लंबाई ठीक है वो तो सिपाही बना लो, सब मेरे साथ चलो, बाकी जो पढ़ रहे हो सब LLB पास करो। एक लंबी रणनीति है। पुलिस में भर्ती होगे तो शरीर से ताकतवर रहोगे, वकील बन जाओगे तो लोग बाग छेड़खानी नहीं करेंगे। बहन बेटी की तरफ जानते हैं, अठन्नी का कागज लेगा हाई कोर्ट तक खींचेगा। तो ये ड्यूटी आपको अपना ठेका लेना पड़ेगा। एक संडे अपने ननिहाल चले जाइए, वहां बता के आइए। अकेले रैली में शामिल, ठीक है आप शामिल हो, यहां भी सुने भाषण, कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको अपने गांव, अपनी ननिहाल, अपने मामा के यहाँ, अपने फूफा के यहाँ, साथ में साथ रिश्तेदारी हो जाएगी और चले भी जाओ। आपकी जो दुर्दशा है उसका कारण यही है कि आपने अपने संसाधन अपने पास नहीं रखे। पिछले 10 साल में जो OBC के पास वेल्थ थी वो आधी हो गई है। ये स्थिति है। देश के 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने कहा है कि अगर 1% लोगों पर 0.5% भी कर बढ़ा दिया जाए तो इस देश के अंदर 12 करोड़ जॉब्स आ जाएंगे। 12 करोड़ 117 मिलियन। और हमारी मांग है कि भाई 1% पे 1% तो टैक्स लगा ही दो। हमें मुफ्त चिकित्सा मिल जाए, मुफ्त शिक्षा मिल जाए, मुफ्त न्याय मिल जाए। पहले इसीलिए तो लोकतंत्र अपनाया था, वरना राजतंत्र क्या बुरा था। अगर न्याय के लिए लाखों का वकील करना पड़े, अस्पताल में इलाज के लिए लाखों का इलाज कराना पड़े, तो हम पढ़ाई के लिए अपने बच्चे के लिए लाखों की कोचिंग करानी पड़े और बच्चा कोटा में जाकर के वहां फ्रस्ट्रेट हो जाए, हताशा का शिकार हो जाए। इसके लिए थोड़ी कि उसके बाप के पास फीस नहीं है। तो फीस किस बात के लिए? लोकतंत्र में हम टैक्स देते हैं और वोट देते हैं, और क्या चाहिए? और बाकी अगर कोई नहीं पढ़ पाया तो गलती किसकी है? गलती पढ़े लिखे लोगों को ओन करनी पड़ेगी। अगर किसी गांव से आप पढ़ लिख करके आए हैं तो ये जिम्मेदारी है कि आप उनको पढ़ाएं। अगर उस गांव से आप डॉक्टर बन करके आए हैं, उस गांव के स्वास्थ्य का ठेका आपका है, वरना आपसे बड़ा गद्दार कोई है नहीं। अगर उस गांव मोहल्ले के अंदर आपने 1 महीने में 2 महीने में कैडर कैंप लगा दिया, चिकित्सा शिविर लगा दिया, वकीलों ने जाकर के साल में 1 बार अपने गांव चले जाओ, हर महीने किसी ना किसी और गांव चले जाओ। इतने वकील हैं कानपुर में भी और लखनऊ में भी, हर जिले में मिल जाएंगे 1000-2000। वो महीने में 1 बार विधिक साक्षरता शिविर लगा दें तो SC ST एक्ट की जानकारी भी दे देंगे, संविधान की जानकारी भी दे देंगे, RTI की जानकारी भी दे देंगे। जानकारी और मिलना, कमजोर आदमी से उससे हाथ मिलाना, उससे गले लगना, उसका हाल पूछना, ये एम्पावरमेंट है। वो सशक्त होता है। आप अगर उससे दूरी बनाएंगे, ये दूरी बनाने के लिए रिजर्वेशन नहीं मिला। अगर मैं IPS हूं, मेरे पिता IPS थे, मेरे बच्चे IAS हैं, ये इसलिए नहीं मिला IAS IPS का तमगा, ये इसलिए मिला है कि जब भी कौम पर आंच आए हमारे हितों पर, तो हम नौकरी ताक पर रखने के लिए तैयार हो जाए, सुविधाएं ताक पर रखने के लिए तैयार हो जाए। वो लोग देखते हैं जो पाखंडी है, कितना पल्स है, कितना दम है आपके अंदर, और अगर दम है तो वापस ले लेंगे बना बनाया कानून को, और अगर कमजोर पड़ गया, आपकी समझ में नहीं आए तो लागू कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म धीमे धीमे। जो कभी तो वो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कभी क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर अपनी देखो ना पहले, क्रीमी लेयर हमारे यहां जब क्रीमी नहीं है तो क्रीमी लेयर किस बात की?
या फिर आप माने बैठे हो कि आपके सारे अधिकारी भ्रष्ट होते हैं? यही मान के है ना? या तो आप माने बैठे हो सारे अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं तो इसलिए बांट दो। अगर ईमानदारी से नौकरी की है तो क्रीम नहीं इकट्ठा होती कहीं भी। तो क्रीमी लेयर और ये सब क्लासिफिकेशन, ये नई वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि उनका विश्वास ही डिवाइड एंड रूल में होता है। वो शिक्षित बनो, संगठित बनो या संघर्ष करो में उनका विश्वास नहीं है। ऑर्गेनाइज एंड सर्व में विश्वास नहीं है। उनका राष्ट्रवाद बांटो और राज करो में। जबकि राष्ट्रवाद की तो पहली शर्त है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, अगर लाभ होगा तो साथ साथ होगा और नुकसान होगा तो साथ साथ होगा। ये भावना आनी चाहिए, बंधुता की भावना आनी चाहिए। वो भावना नहीं आ पाई। संसाधन, ऊर्जा, समय, सब चीज एक जगह कैद करके रख दी लोगों ने और सिर्फ काम चलाने की चीजें रही। ना मुफ्त शिक्षा दिखाई दे रही है, ना मुफ्त चिकित्सा दिखाई दे रही, सिर्फ इतना कि जिंदा रहे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो वेल्थ है वो कम हो रही, कहां हो रही है, तो उस पर चेक लगाना पड़ेगा ना। कहां जा रहा है चढ़ावा, कहां जा रहा है वोट, कहां जा रहा है टिकट। आप अपना प्रतिनिधि चुन के देखिए। पार्टियों का प्रचार नहीं कर रहा मैं किसी का, मैं आपको अपने आप बता रहा हूं। देखो तो सही, आपका प्रतिनिधि है कौन? जातिवादी है, संविधान विरोधी है, संविधान समर्थक है, टिकट खरीद के ले आया कहीं से, किसी की विधवा है, किसी का बेटा है, जानता है नहीं जानता है। प्रतिनिधि चुनने से पहले जो समाज नहीं सोचता कि वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा जाकर के पार्लियामेंट में, कितनी जानकारी उसको है, निश्चित रूप से सजा किसको मिलेगी? 5 साल सजा तो वोटर को ही मिलेगी ना। तो पढ़ा लिखा आदमी अगर प्रतिनिधि है, आपका लॉयल प्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 2026 आने वाला है जिसमें जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी बढ़ोतरी होगी। हमने 2003 में रिसर्च की थी और यह सिद्ध किया था कि जब संसदीय क्षेत्र छोटे होते हैं तो वोट की कीमत बढ़ती है और संसदीय क्षेत्र बड़े होते हैं तो वोट की कीमत घटती है। इसका लाभ उठाया गया और लगातार संसदीय क्षेत्र बढ़ाई नहीं गई। पूरी दुनिया के अंदर सबसे छोटे, सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र हैं हमारे। इंग्लैंड के अंदर जनसंख्या 5 करोड़ और उनके 1500 सांसद हैं। कितने कम है हमसे। फ्रांस की जनसंख्या 6.5 करोड़, उनके सांसदों की संख्या 925। चाइना की जनसंख्या हमसे हमारे बराबर ही है, लगभग 140 करोड़ के आसपास। उनके सांसदों की संख्या 2980, लगभग 3000। पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 16 करोड़ है, लगभग 300 के ऊपर हैं उनके भी सांसद। बांग्लादेश के भी 300 से ऊपर है, 350 के आसपास। श्रीलंका की बात करिए तो वहाँ भी करीब 225 हैं, करीब 2-2.5 करोड़ उनकी जनसंख्या है। तो आखिर क्यों हमारे देश के अंदर संसदीय क्षेत्र इतने बड़े क्यों हैं, ये छोटे क्यों नहीं होते? वजह यही है कि प्रतिनिधित्व हर व्यक्ति को न मिल पाए। जब तक उसको समझ में आए कि जो खड़े हुए हैं लोग बाग, इनकी असलियत क्या, तब तक तो इलेक्शन खत्म। जब संसदीय क्षेत्र छोटे होंगे तो वोटर भी पूछ लेगा जाकर के कि भाई आप क्या करोगे। फोन भी उठा लेगा, वो पहुंच के भीतर भी रहेगा। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए तभी तैयार हो सकते हैं जब आपके अंदर ये कुवत आए कि आप अपने प्रतिनिधि को ठीक से चुनें। बात पार्टी की नहीं कर रहे, बात है प्रतिनिधि की। प्रतिनिधि होना चाहिए जो संविधान के प्रति लॉयल हो, आरक्षण को बचा सके। कुछ कह सके, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर कुछ कहा ही नहीं और जिंदगी भर MP MLA रहे। अब आपको पूछना पड़ेगा, नहीं पूछोगे तो सजा मिलेगी आपको। लोकतंत्र को खतरा होगा, संविधान को खतरा होगा।
तो ऐसी चीज आपको सोचनी पड़ेगी लगातार अपनी सुरक्षा के लिए। खासतौर से जैसे आपके गांव की बात है, मैंने अभी गांव के बारे में भी कहा था, जो अत्याचार होते हैं उनका शिकार महिलाएं होती हैं। अभी अयोध्या गया था मैं, एक बच्ची को पकड़ करके वहाँ दबंग लोगों ने, उसके कहने में भी बहुत शर्म आती है लेकिन कहना पड़ता है, प्राइवेट पार्ट्स में प्रवेश करा दिए, बोतल कांच की, बूब्स उसके काट दिए, गैंगरेप किया, आंखें उसकी फोड़ दी, मुंह भी कुचल दिया, पहचान ना पाए और नाली में फेंक दिया। को 15 तारीख को मैं देखने गया था। इतनी ज्यादा घृणा छुआछूत और जातिवाद के कारण है, तो कुछ ना कुछ सुरक्षा के बारे में सोचिए, कुछ समाधान निकालिए। हम लोगों ने कई गांवों में, कुछ जनपदों के, खासतौर से मेरठ, बुलंदशहर और जौनपुर में भी एक्सपेरिमेंट किया। उनकी शिकायत थी कि फला मोहल्ले के लोग बाग दूसरी बिरादरी के हैं, दबंग बिरादरी के हैं, और हमारे मोहल्ले के ऊपर चढ़ आते हैं। हमने उन लोगों से कहा कितने परिवार हो तुम लोग? हम लोग 50 परिवार हैं। और कितना लगभग संख्या होगी? बच्चे बूढ़े मिलाकर के 300 आदमी होंगे। मैंने तुम 300 लाठी ले आओ कल जाकर के, और 300 हेलमेट ले आओ चंदा वंदा करके, 300 सीटियां ले आओ, 300 टॉर्च ले आओ। और जब लगे कि हाँ कुछ हल्ला सा हो रहा है, इधर आने वाला है, सारी टॉर्च जला दो रात में, सारी सीटियां बजाने लगो, सारे लोग बाग कि पुलिस चौकी और थाने तक भी पहुंच जाए, और लाठी लेकर छतों पे भी चढ़ जाओ और रास्ते भी ब्लॉक करो। मारना मत किसी को, पुलिस आ जाएगी, तब तक पुलिस अपने आप संभालेगी। उसका इतना असर हुआ कि जिस गांव में ये सुरक्षा का इंतजाम हो गया, उस गांव में उसके बाद एक भी बलात्कार नहीं हुआ, एक भी लड़के की पिटाई नहीं हुई, एक भी SC ST एक्ट उनके लोगों को नहीं लिखाना पड़ा। ये कोई लाइसेंस नहीं लेना लाठी का किसी को। और जब पता पड़ जाता है पुलिस को कि इन्होंने भी लाठी ले रखी है, तो बहुत जल्दी आती है पुलिस को। अगर पता पड़ जाए कि दोनों में टक्कर समान है तो बहुत जल्दी आती है। तो हमें संत भी बनाना, सिपाही भी बनाना है हर आदमी को। गुरु गोविंद सिंह जी के चेले हैं हम लोग। तो ये बात जो है आप ध्यान रखिए, आपको सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, भविष्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वकील भी बनाने होंगे खानदान में। और निश्चित रूप से अगर सुरक्षा की बात नहीं आएगी तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। कितने मुकदमे लिखाएंगे, कितनी पैरवी करेंगे। और अगर कहीं अत्याचार हो जाए तो आसपास के लोगों को मिल करके हम लोग डायरेक्ट हेल्प कराते हैं, उनकी अपील करते हैं और उनके अकाउंट में सीधे पैसा डलवाते हैं। चाहे 1 रुपया डालिए आप, चाहे 2 रुपये डालिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो आदमी समझता है कि हमारे साथ हमारा समाज खड़ा हुआ है। और इस तरह जितने भी अत्याचार होते हैं वो BSS के माध्यम से हम लोग डलवाते हैं। उनको ये लाभ रहता है कि पैरवी करनी आसान होती है और उन्हें समझौता करने के लिए कोई मजबूर नहीं करना पड़ता। कोई ना कोई उनके साथ रहता है, रोटी बंद नहीं होती। सरकार पैसा देती है, वो बात सही है, लेकिन समाज का कर्तव्य भी है। अगर समाज को इकट्ठा रहना है तो एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। खत्म करो। समाज को इकट्ठा रहना पड़ेगा। आपको इकट्ठा ना रहने का कारण सबसे बड़ा है उपजातिवाद। आपने कहीं तो चमार आर्मी बना ली, कहीं पासी सेना बना ली। ये सब बनाने का काम आपका नहीं है। सेना बहुत है इंडियन आर्मी की, वी आर प्राउड ऑफ दैट। आप तो अपना वोट सही डालना सीखो, संविधान को बचाना सीखो, आरक्षण के बारे में जानकारी करो, और जो मिथ है अंधविश्वास उन्हें छोड़ दो, पंचशील का पालन करो। बहुत छोटा सा रास्ता है। और घर में डंडा सीटी रखने की मैंने बात बता दी। ये लगती है बहुत छोटी, लेकिन जब आप रात में सीटी बजाते हैं तो 2-3 किलोमीटर तक जाती है। रात में जब टॉर्च जलाते हैं तो पता नहीं कहां तक जाती है। तो ऐसी सुरक्षा की चीज, जो नए घर है वो CC कैमरा भी लगवा सकते हैं, वो बात अलग है। तो हमको उपजातिवाद से बहुत सावधान रहना। उपजातिवाद फैला करके लोगों में आपस में लड़ाई कराई जाती है,
और जातियों उपजातियों में बटोगे तो कहां तक बटोगे? करीब 1200 तो शेड्यूल्ड कास्ट है और अकेले चमारों की 112 जातियां हैं। तो हर जाति उपजाति कितनी सेना बनाएगी भाई? और आपस में इतना ज्यादा अंतर है कि मेरठ के चम्मड़ मुजफ्फरनगर के चम्मड़ मेरठ के चमार क्या शादी नहीं करते। इटावा दोहरे चमार, ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा। पता नहीं कौन सा राजपाट मिला हुआ है उन्हें। कल्याण है तो अंबेडकरवादी बनने में है। एक नाम के नीचे जो एक हुआ भी है समाज, ऐसा नहीं है, एक हुआ है और राजपाट भी काफी हद तक वापस मिला, नो डाउट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था के लिए आप तैयार हों। कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी आए, लेकिन संविधान पे खतरा ना आए। ये सबकी समझ में आ जाना चाहिए कि आप संविधान के प्रति संवेदनशील हैं, आप आरक्षण के प्रति, प्रतिनिधित्व के प्रति संवेदनशील हैं। आपको मूर्ख नहीं बनाया सकता। कोई रो के मूर्ख बना रहा है, अरे रोने के लिए हम बहुत है, तुम क्यों रो रहे हो हमारे हाल पे भाई? कोई पैर धो करके पी रहा है, अरे यार मत धो भाई, हम अपने आप धो लेंगे। हमारे हाथ पैर टूट गए क्या? जो तुम्हारे धोते आए तो अपने भी धो लेंगे, हमारे पैर क्यों धो रहे हो? ठीक है ना? कोई मिठाई खिला करके, कोई लंगर खिला करके, लंगर नहीं खिलाना, अपने घर में बुलाओ ना, ड्राइंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम में बुला के दावत दो। ऑनर किलिंग बंद करो, जो शादियां हो रही है, लव मैरिज की छूट करो, अंतरजातीय विवाह को बढ़ाओ। कोई कानून नहीं बनाते ऐसा। और यहां तक कि उत्तरांचल में एक अधिकारी ने एक रिपोर्ट मांग ली थी कि कितने अंतरजातीय विवाह हुए, और ये जो अंतरजातीय विवाहों पैसा देना होता है, ये बटा क्यों नहीं है अभी तक? तो उसमें ऑब्जेक्शन कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो नहीं चाहते कि अंतरजातीय विवाह हो। एक मिथ फैला रखा है कि प्रेम विवाह जो होते हैं वो सफल नहीं होते। प्रेम विवाह इस देश का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। एक तरफ आरक्षण जिसको समस्या माना जाता है, एक तरफ प्रेम विवाह जिसको समस्या मान करके लोग गरीब हो जाते हैं, जिंदगी भर की कमाई और एक दिन में आदमी गंवा देता है, सिर्फ कि नाक ना कट जाए। बिरादरी में शादी होनी चाहिए, बिरादरी में लड़का नहीं मिलेगा तो लड़की को 40 साल कर देंगे। वो कहती रहेगी भाई मेरा क्लासमेट था, मेरे ऑफिस में काम करता है, लेकिन नहीं साहब नाक कट जाएगी। और नाक कैसी कटेगी? दोनों शेड्यूल्ड कास्ट मेरठ में, एक बिरादरी दूसरी बिरादरी, ऊंचा नीचा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपस में कहते हैं अच्छा उस बिरादरी में शादी कर ली, हमारी नाक कटा दी। मैंने कहा भाई नाक वाक को संभाल के रखो। ये लड़का नौकरी में है, लड़का भी उतना पढ़ा लिखा है जितनी लड़की तुम्हारी पढ़ी लिखी है, लड़की भी नौकरी में है, काहे की नाक कट गई? दोनों सुखी है, रहने दो। पूरा जो है दिल्ली से प्रोफेसर बुला करके उनके यहाँ सेमिनार करवाई, समझाया गया, तब जाकर के वो मामला हल हुआ। तो आपस में भी शादी विवाह में इतनी दिक्कतें हैं, तो ये शादी के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से आपको गरीब बनाएंगे। चाहे मर रहा हो कोई, चाहे मृत्यु भोज कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। हम लोगों ने तो अपने गांव से शुरू किया। गांव में जाते हैं हर साल नवंबर में, महीना 2 महीने में भी चले जाते हैं और शपथ दिला के आते हैं कि हम अपने गांव में जाति सूचक नाम नहीं रखेंगे, मृत्यु भोज नहीं कराएंगे, और जो दहेज मांगेगा या लेके आएगा गांव के अंदर, उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। कसम खिला देते हैं। 1-2% लोग तो हर साल समझते हैं ना, 100% कोई ले आता होगा कैश में कहीं ना कहीं, लेकिन उनके बच्चे जब कसम खाते हैं तो पूछते हैं तुम कसम तो वहां ये खाते हो अशोक साहब के सामने? तो ऐसा नहीं है कि विचार जब बार बार लोगों को समझाया जाएगा तो आएगा नहीं। अंतर आया है। आज हम और आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से संविधान की विजय है, आपके अधिकारों की विजय है, और आप कामयाब भी होंगे। लेकिन वही है, जो भी निर्णय लें आप, चाहे जिस भी तरह का हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वो सारे अंबेडकरवादी निर्णय हो। हमारे लोगों ने बहुत बढ़िया,
हमारे लोगों ने नाम तक नहीं बदले। और बात करते हैं कि हमारा उत्पीड़न क्यों हुआ। कई लोगों के नाम कूड़े के ऊपर हैं, घूरे के ऊपर हैं, हो गए आईएएस, मंत्री, एमएलए, एमपी बने। हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, बहुत बार कहा मैंने, भाई नाम बदल दो यार। मर गए, नाम नहीं बदला। क्यों नहीं बदला भाई? मैं तुम्हारा नाम ये इसलिए है, तुम्हारे बच्चों के भी नाम वैसे ही होंगे, ताकि तुम्हें दूर रखा जा सके आराम से। तुम अपने आप भी दूर रहो, खुद ही बता दो। अब जाति से मतलब है, साफ साफ लिखा हुआ है, यहां तक कि भाषा में कौन कौन से शब्द यूज करने हैं। अगर आइए यूज करना है तो पाखंडियों के लिए यूज करना है जिनके पास धर्म की ताकत है। आओ यूज करना है तो उनसे नीचे जो उनकी मिलिट्री का काम करते हैं उनके लिए, उनसे नीचे जो सेठ लोग हैं उनके लिए आ यूज करना है, लिखा हुआ है उनके किताबों में। और जो सबसे नीचे हैं सेवक लोग, सेवादार, मजदूर, किसान, उनको कहेंगे दौड़ के आ। पश्चिम में जो भाषा है वो ऐसी भाषा है कि वो आपका खून वैसी गर्म कर देगी। मैंने जब भी ज्वाइन किया वहां, पहले एसपी रहा मेरठ का, फिर एसपी क्राइम हुआ मेरठ में, तो मैंने लिखित में आदेश किया बाकायदा कि ये आ, जा, खा ये शब्द यूज नहीं करेंगे दफ्तर में। आइए, खाइए, पीजिए, सब ये यूज करेंगे। सभ्यता से बोलेंगे तो कम से कम एक दूसरे का बीपी हाई तो नहीं करेंगे, शुगर हाई नहीं करेंगे। सभ्यता की भाषा एक दूसरे को मिलाती है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ये आपको भाषा सौंपी है और आपको ऐसे मुहावरे सौंपे हैं, ऐसे अलंकार सौंपे हैं, ऐसे आइकॉन सौंपे हैं जो बार बार कहेंगे अपना मारेगा तो बिरादरी में छा में जाएगा। ऐसा नहीं है। आंकड़े देखिए, अपनी जाति के ऊपर गर्व करना जो सिखाया है वो निश्चित रूप से उनकी जाति को फायदा देता है। आपको कभी फायदा नहीं देगा जाति से। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जाति के ऊपर कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता, ना सेना बना करके, ना किताब लिख करके। बहुत से साहित्यकार हैं का नाम लिख रहे हैं। कोई एमएलए, एक थे एमएलए, उन्होंने लास्ट में चमार लिख दिया। एक उत्तरांचल के एमएलए कर्णवाल, उन्होंने नाम लिखा बहुत लंबा चौड़ा, फला कर्णवाल चमार साहब। मैंने, तुम्हें साहब कौन कह देगा भाई जब तुम खुद ही चमार कह रहे हो। ये जातियां जिनका शब्द डिक्शनरी में कैद है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। एक भाई है, उन्होंने शूद्र आंदोलन चला रखा, उन्होंने लिख दिया शूद्र फला फला, हम शूद्र हैं, गर्व से कहो शूद्र हैं। भाई ये नाम आपको अपमान के लिए सौंपे गए हैं, ये सम्मानजनक नहीं है। अगर ये नाम आपके दादा परदादा ने अपनाए होते, हॉब्स, लॉक, रूसो की थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, अगर उस थ्योरी के अनुसार कोई मीटिंग हुई हो आपके, जैसा अशोक ने किया था, संगीति बुलाई थी, थर्ड बौद्धों की संगीतियां होती थी, उन्होंने कोई निर्णय लिया होता कि हमारा नाम एक्स रहेगा, तो उस पर आप सफल होते। आपको गर्व करना है तो जाति पे मत करो, गर्व करना है संविधान पे करो, डॉक्टर अंबेडकर पर करो, ज्योतिबा फुले पर करो, सावित्रीबाई फुले पर करो, जिसने तुम्हारी शिक्षा के लिए गंदगी अपने ऊपर फेंकवाई और हिम्मत नहीं हारी। गर्व करना है महामानव बुद्ध पर करो, बौद्ध होने पर करो, जाति पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके अपमान के लिए है और औरों के सम्मान के लिए है। कई दफ्तरों में देखा है जहां द्विज है, चपरासी उसको, उसकी नाम के आगे जी लगाएंगे, और अगर आपने लगा रखा है तो आपको अबे तबे की भाषा से बोलेंगे, और जी कोई नहीं लगाता नाम पे। मैंने तो सुना नहीं कोई कहता हो चमार जी, पासी जी। आप लोगों ने सुना कभी? कभी नहीं सुना ना। तो फिर फायदा क्या है? जो दूसरों की चीज क्यों लपेटे करते हो? नाम बदलो, उपनाम बदलो, अपने आइकॉन बदलो, इतिहास बदलो, अपना प्रेरणा स्थल बदलो, अपनी किताबें बदलो, अपनी परंपराएं बदलो, अपने त्योहार बदलो, अपनी भाषा बदलो। वो चीजें जो हमारे अपमान के लिए बदलनी है वो हमें बदलनी होगी। पाखंडियों को गाली देने से क्या होगा? झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, जेल चले जाओगे, उससे फायदा नहीं होगा। चलिए, बात बहुत लंबी हो गई और मैं आप सबको रविदास जयंती पर बधाई देता हूं, लेकिन उनके विचारों पर चलना और एक ऐसी
कल्चर पैदा करना जो अम्बेडकरवादी समाज बना सके। शायद वही बेगमपुरा का सपना रविदास जी का रहा होगा उस समय, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सम्मत आपको समाज बना करके दिया है, उसको और उसका विकास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास।